हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम दीपावली मनाई जाएगी और आपका प्रीवियस धनतेरस भी था। आप लोगों ने कुछ न कुछ अपने आप से वादा जरूर किया होगा कि हम अभी नेक्स्ट धनतेरस तक हम क्या करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्या गलतियां नहीं करेंगे। देखिए, कोई ना कोई जो त्यौहार आता है उसमें हम लोगों को अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हम 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे 1 साल तक, हम एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे। मतलब एक आपको कुछ न कुछ अपना डिसिप्लिन एक बनाना है और उसमें आपको कसम खाना है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, कुछ भी मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमारे कुछ डिसिप्लिन को हम जो तोड़ते हैं उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये आपको मेन चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप जिस चीज़ में ले लीजिए, चाहे आप क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं, आप उस क्वांटिटी को कम कर दीजिए। एक ही क्वांटिटी आप डेली करिए। मतलब 1 लॉट कर रहे हैं तो वही आपको हर एक टाइम एक ही लॉट करना है। आप 2 लॉट करते हैं तो 2 लॉट एटलीस्ट आपको 1 साल तक कंटिन्यू वही करना है। आप दिन में 3 ट्रेड लेते हैं तो 3 ही ट्रेड आपको हर दिन लेना है। चौथे ट्रेड में आपको जाना ही नहीं है। एक ट्रेड करते हो तो एक ही ट्रेड आपको करना है। मतलब इस तरह से कुछ अपने डिसिप्लिन को आपको इस मार्केट के अंदर फॉलो करना है। आप यकीनन यकीनन आप पैसा मार्केट में बनाएंगे, लेकिन ये चीजें जो मैं आपको बताया वो ध्यान रखना है। उसके बाद जो आप बड़े कैपिटल में रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके एक डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है। अब आप उसमें एक लॉट में तो ट्रेड आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, आपको ये 1 लाख रुपए दिख रहा है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि इसको आप 4 हिस्से में बांटिए। 1 लाख को 4 हिस्से में बांटिए। 4 हिस्से का मतलब आपको क्या होगा, लगभग 25,000 का एक हिस्सा होगा। अब ये 25,000 में आपकी जो क्वांटिटी आती है, मेरी बात समझ रहे हो, 25,000 में आपका मान लीजिए 2 लॉट आपका निफ्टी का आता है, तो वो आपको ट्रेड करना है। बाकी आपका 75,000 आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में सेफ होना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना मार्केट में करना भी पड़ेगा और अगले साल भी आपका फिर यही रहेगा। फिर आप रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे। तो अपने आप से ये सारी चीजों का आपको वादा करना है। ये मैं मार्केट में आपको चार्ट बताने से पहले आपको ये चीज बताना जरूरी समझ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमारे चैनल में हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी हैं, मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि आप अगले साल एक अच्छा बेहतर आप कुछ न कुछ करने की जरूर कोशिश करेंगे। बाकी जो मेरे से हेल्प हो पाएगी, देखिए, मैं वो करने के लिए आपको चार्ट में तैयार हूं। जहां पर हो पाएगा मैं आपको वो बताने के लिए तैयार रहता हूं। जिस तरह से हो पाता मैं आपको वो चीजें समझाने की तैयारी, देखिए, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। बस आपको छोटा सा एफर्ट लगाना है कि हाँ, मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, हाँ, मैं ओवर क्वांटिटी नहीं करूंगा, हाँ, मैं ज्यादा मतलब पैसा नहीं डालूंगा इस मार्केट के अंदर। आप 15-20 हजार से ट्रेड करिए, एटलीस्ट 1 साल अपने आप को दीजिए। इसके बाद देखना आप क्या आप में कितना बड़ा चेंजमेंट आएगा, वो आपको खुद पता लग जाएगा। खुद पता लग जाएगा दोस्त, कितना बड़ा चेंजमेंट आप में आएगा और मार्केट से आप पैसा कमाना शुरू करेंगे। ओके, चलिए, तो फाइनली डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको क्या किस तरह से प्लान करना चाहिए मंडे के दिन। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। देखिए, अभी आपका क्रूड ऑयल आप मंथ वाइज देखें, मंथ के लो, प्रीवियस मंथ के लो में आपका ट्रेड कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस मंथ के भी लो ट्रेड में आपको ट्रेड कर रहा है। यहां पर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ ड्रा करना है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहां मैं आपको जो बताना चाहता हूं, सबसे पहले क्या है, आप में ये ईएमए क्रॉस, मेरे से लोग पूछते हैं सर ईएमए क्रॉस आप कौन सा लगाते हैं। मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, मैंने ईएमए क्रॉस कौन सा लगाया, 21 और 51 लगाया हुआ है। ये ईएमए क्रॉस मैं एक मार्केट का ट्रेंड पहचानने के लिए लगाता हूं, ना कि मैं यहां पर कोई ट्रेड करने के लिए लगाता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी आपको कोई इंडिकेटर लेकर के आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। आपको सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको कोई ना कोई इंडिकेटर आपको यहां पर सहायता देता है। अभी जैसे आप इसको 1 घंटे के चार्ट में लगाएं, आप देखिए, यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के आपका ईएमए क्रॉस अभी तक मार्केट में नीचे का ही बना हुआ है। और नीचे कब तक, अभी जब तक ये नीचे रहेगा तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं हो सकते ओवरऑल 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए, ये तो आपने देख लिया। अभी आपको ये 21 का ही देखिए ना, 21 का ईएमए क्रॉस में जितनी बार भी जाता हूं वहीं से गिर जाता है। अभी तो 51 आपका बहुत दूर है, ये 21 में ही इसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है। ठीक, चलो, ये आपने एक नोट किया। अब दूसरा चीज, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस आपका ये वाला है, नोट करिएगा। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कितने में आ रहा है, 51,180 का। ठीक है, सॉरी, 51,118, मतलब 5118 का आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। सपोर्ट आपका यही टाइम का आपका सपोर्ट है, यहां पर चेक करिएगा, ये वाला आपका सपोर्ट है लेटेस्ट टाइम का, और इसको आप ग्रीन से मार्क आउट कर दीजिए। ये दो आप बना लीजिएगा। क्या, ये दोनों चीज आपको बना लेना 1 घंटे के चार्ट में।
अब 1 घंटे के चार्ट में बनाने के बाद आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। देखिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको चार्ट बता रहा हूँ, प्लीज समझने की आप कोशिश करना है। यहाँ पर जाना आपको ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन को इधर से उठाना है, ये जो आप ओवर छोर देख रहे हैं ना आप, ऐसे करके आपको ये वाला ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर देना है। ये देखिएगा, ये आप प्लीज ड्रा करिए, ठीक है, आपको ऐसे ड्रा कर देना है। ये आपको बहुत सहायता देगा, ये ध्यान रखिएगा आपको सपोर्ट बनाने में, ठीक है। ये लीजिए मैंने ड्रा कर दिया। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर चलिए ट्रेंड लाइन निकालिएगा वापिस, यहीं से आपको एक ऐसे करके आपको ये ट्रेंड लाइन इस तरह से आपको बना देना, ठीक है। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का निकला है। आप सपोर्ट की बात करें तो आप इसको चाहो तो ग्रीन से आप मार्कआउट कर दो, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि हाँ भाई ये सपोर्ट है, आपका रेजिस्टेंस है। तीन चीज आपको बता दिया, ट्रेंड लाइन बता दिया, इंडिकेटर बता दिया, नीचे का रेजिस्टेंस बता दिया, ऊपर का सपोर्ट, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का सपोर्ट बता दिया। ये 1 घंटे के चार्ट में गया। अब एक बात बताइए, सिंपल समझिएगा, आप ये देख पा रहे होंगे ये जो जोन है ये आपका कौन सा जोन है, सप्लाई जोन है। ये जो आपका जोन है ये आपका यहाँ पर डिमांड जोन है। मेरी बात समझ गए। तो अगर सप्लाई जोन में मार्केट जब भी कभी जाने की कोशिश करती है तो वहां से क्या करती है, जो सप्लायर होते हैं मतलब जो सेलर होते हैं वहां से मार्केट को सेल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मार्केट अगर मान लीजिए कि यहां पर ये जाने की कोशिश करेगी भी ना, जैसे यहां से आपकी गिरावट आई, अब ये गई यहां, अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, यहां पर आपका 2-3 यहां पर कंफर्मेशन है क्या, रेजिस्टेंस का। एक तो आपका ये रेजिस्टेंस, दूसरा आपका ये 51 EMA, तीसरा आपका देखिए ट्रेंड लाइन। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका 51,000 लगभग 10 के आसपास आपका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप एक बार नीचे का प्लान बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? ओके, अब इस चार्ट को ले चलते हैं मैं यहाँ पर 15 मिनट और 5 मिनट में। चलिए मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ। 15 मिनट में आपको क्या देखने को मिल रहा है ये थोड़ा सा समझना। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपकी रेंज है, देखिए ये यहाँ पर आपकी एक रेंज आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, ये आपकी रेंज है। अगर इसका मान लीजिए इधर ब्रेकआउट करता है ना इधर तक, आपको यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस आपको दिखता है कि हाँ यार रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से नीचे आता है, तो आप यहाँ पर एक बार अपना नीचे का प्लान बना सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई? अब दूसरी बात कर लेते, मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट करता है ये जोन का, मतलब आपका ये 51 आपका 60 के ऊपर, जब ये मार्केट आपको ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे तो फिर आप लॉन्ग के तरफ अपना पोजीशन बना सकते हैं। उसका 2-3 रीजन है। एक तो आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, दूसरा आपका EMA क्रॉस का आपका घंटे भर का ब्रेकआउट किया, EMA, ठीक है, उसका आपका ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए फिर आपको यहाँ पर अपना चाहे तो आप पोजिशनली भी यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोजिशनली कभी भी ट्रेड करना तो 1 लॉट से ज्यादा कभी भी ट्रेड नहीं करना। फिर आपका ऊपर का जो यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल लगभग आपका 5300 पहला, और सेकंड लेवल की आप बात करें तो ये वाला, ये देखिएगा यहाँ पर मतलब 5500। मतलब आने वाले दिनों में आपका ये 2 लेवल हैं, ध्यान रखिएगा, 5300 एंड 5500 का। ओके, लेकिन ये कब, जब आपका ये EMA क्रॉस का ब्रेकआउट करके यहां पर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तब, ठीक है। चलो नीचे की बात कर ले। अगर आप यहां पर नीचे के देख पा रहे होंगे तो नीचे देखिए दोस्त, अगर इसके नीचे फर्दर ये निकलता है नीचे का, मतलब आपका ये 5030 के नीचे इंट्राडे के लिए आप इसके नीचे निकलता है, आप यहां तक का वापिस ये प्लान आप बना सकते हैं, जो कि 4920 के आसपास आपको इसका सपोर्ट वापस मिल रहा है। ये आपको दिख भी रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको ये भी सपोर्ट बना दिया और इसके बाद ये भी सपोर्ट बना दिया, ये रेजिस्टेंस बना दिया, सब कुछ आपके सामने देखिए मैंने चार्ट में विधिवत बनाकर रख दिया है। बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, यहाँ से सेलिंग आती है तो हमसे नीचे के लिए प्लान करेंगे। गैप डाउन के केस में जब तक गैप डाउन खुल जाए, इसके नीचे नहीं जाती तो हम पुट का प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऊपर निकलेगी तो यहां तक के लिए हम अपना ऊपर का प्लान जरूर करेंगे, मतलब लॉन्ग के प्लान करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आई मेरे दोस्त? अब एक बात कर लेते हैं, देखिए मेन चीज, मेन टॉपिक, आपका जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है वो आपका 2 तरह से यहाँ पर ट्रेड करता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। 2 तरह के मतलब क्या है, क्रूड ऑयल आपका मिनी भी ट्रेड करता है, ठीक है। मिनी का मतलब होता है जिसके पास भैया कम कैपिटल है, आप पोजीशन को होल्ड करना चाहते हो, जैसे आपको लग रहा है कि भाई इस मंथ काफी गिरावट हुई है, अगले मंथ आपका नवंबर में आपका ये एक बार 400-500 पॉइंट की रिकवरी कर सकता है, आपको लगता है तो आप मिनी में आप 4-5 लाट लीजिए, आप वहां पर होल्ड कर सकते हैं। अब मिनी का कितने लाट साइज है, मिनी का होता है 10 का लाट साइज। अब 10 इंटू जो आपका ऑप्शन का प्राइस है वो आप वहां पर कैलकुलेशन कर लीजिए, समझ रहे हैं। मैन का लाट साइज आप यहाँ पर दूसरा चीज ट्रेड करता है, वो मैन का मतलब होता है, मैन आपका लाट साइज 100 का होता है। अब 100 में आप जिस तरह से ट्रेड करते हो, देखिए 100 का लाट साइज अगर है तो 1 पॉइंट में आपका 100 का प्रॉफिट भी होगा, 1 पॉइंट में आपका 100 का लॉस होगा, मतलब ये दोनों चीज आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। वो डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, समझ गए। आई होप आपने क्रूड ऑयल में समझा होगा।
टाइमिंग आपका सबको पता है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 11:30 तक आपका क्रूड ऑयल चलता है। एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती, तो आपको थीटा डीके का भी उतना डर नहीं है। चलिए, ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, समझ गए। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है। नेचुरल गैस का भी चार्ट मैंने 1 घंटे का लिया है जानबूझ के, समझ। 1 घंटे का चार्ट में आपको बहुत कुछ नजर आता है, ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। अब नेचुरल गैस में भी देखिए आपका क्या हुआ था। इस जगह से जब ये आपका ट्रेंड लाइन, देखिए इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा किया होगा, अगर इस जगह से ब्रेकडाउन किया था ना, देखिए गया, इसके बाद रिटेस्ट किया, देन आपका ब्रेकडाउन, तो आपका ये 295 से लेकर के, और मैं आपको कंटिन्यू नीचे बता रहा हूं कि हो सकता है 252 एंड 245 तक का आपके यहाँ पर नीचे के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपके यहाँ पर लेटेस्ट इसने क्या टच किया है, 200 लगभग 52 के आसपास तक ये गया है और कंटिन्यू है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब तक ये ईएमए क्रॉस का ब्रेकआउट करके और इस लेवल का आपका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलेगा ना, तब तक यहाँ पर कोई लॉन्ग आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए रेजिस्टेंस के पास ही है। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, चलिए रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। सबसे पहले आपका ये रेजिस्टेंस है, यहां पर आपको ये रेजिस्टेंस बना लेना है। इनको मैं थोड़ा सा देर के लिए डिलीट मार देता हूं। चलिए, डिलीट कर दिया। अभी लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस आपका लगभग 270 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर इस ऐसे रुक के ऊपर सस्टेन नहीं करता, नो लॉन्ग। यहां पर देखिए आपका जो सेलिंग आई थी मार्केट में, वहां तक का देखिए आपका एसएल ये लेटेस्ट टाइम का ले लिया है। अगर यहां से वापस आपका सेलिंग आती है तो बिल्कुल आप सेलिंग की अपना प्रोग्राम बनाएं, और जो आपका लेवल नीचे दिखाई दे रहा है वो 255 तक का आपका सपोर्ट लेवल दिख रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही मेरे बड़े भाई, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, ये आपका सप्लाई जो है जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, प्लीज हड़बड़ी में आपको ऊपर को कोई प्लान नहीं बनाना है, ठीक है। अब नीचे की बात कर लें, अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है, ये वाले जोन का रेजिस्टेंस लेता है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। आपका वापिस नीचे 256, और अगर इसके नीचे गया ना दोस्त, ये 256 के नीचे, तो नेक्स्ट आपका 242 के आपका सपोर्ट आ रहा है, 242। समझ में आया। अब दूसरी बात देखिए, अगर जब इसके ऊपर निकल जाएगा ना, इसके ऊपर निकल करके सस्टेन करता है, तो ऊपर का लेवल आपको 296 का दिखाई दे रहा है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पर आपको क्या प्रोग्राम करना है, आपको यहां पर नेचुरल गैस में भी 2 तरह के ट्रेड होते हैं। नेचुरल गैस में भी आपके 2 तरह के ट्रेड होते हैं, मिनी भी होता है आपका और मैन होता है। मैन का जो लार्ज साइज आपका 1250 का होता है, मिनी का लार्ज साइज आपका 250 का होता है। अब जिसके पास मान लीजिए कम कैपिटल है, वो आपका यहाँ पर 250 वाले में ट्रेड करे। अब कैसे ट्रेड करना है, देखिए मान लो आपके पास 30,000 40,000 रुपए है, और आप एक सेफ ट्रेड करना चाहते हैं कि यार मेरे को ज्यादा लॉस यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है और मैं मंथली पोजीशन बनाऊं। आपको क्या करना है, देखिए जैसे इसके ऊपर मान लीजिए निकलता है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर चल रहा है मान लीजिए 270, ठीक है, 270। अब आपको 270 रुपए का क्या करना है, आपको यहाँ पर बताइए, पुट बाई कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, आपको पुट बाई कर लेना है। आप चाहे सेफ हो, अगर इस महीने करना चाहते हैं इस महीने कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट मंथ का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 270 रुपए वाली आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए, और उसके बाद आपको मतलब क्या करना है, आपको फ्यूचर बाई करना है। क्या करना है आपको, मतलब नेचुरल गैस मिनी का आपको फ्यूचर बाई करना है। मेरे दोस्त समझ रहे हो, क्या करना है, फ्यूचर को बाई कर लेना है, ठीक है। अब आप क्या होगा, जब इसके ऊपर निकलता जाएगा, जैसे जैसे मार्केट आपको ऊपर जाएगा, तो फ्यूचर, चूंकि फ्यूचर का डेल्टा आपका 1 होता है, और जो आपने 270 का एटीएम का आपने क्या किया, पुट बाई किया, उसका डेल्टा आपका 0.50 होता है। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गई, चूंकि आपने सोचा था ऊपर जाएगी, तो आपको यहां पर प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस के बजाय। अब अगर मान लो कि नहीं भी गई, आपको मान लो नीचे आ जाती मार्केट, तो आपको लॉस कितना होगा, आपको लॉस सिर्फ 0.50 के हिसाब से होगा, ना कि आपका फ्यूचर का लॉस होगा, क्योंकि आपने यहां पर ऑलरेडी एक पुट भी बाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो आपके सोच के ऊपर है, आपको वहां पर फिक्स लॉट होता है। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है, अब आपको पता है यार कि ये सपोर्ट लास्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर मुझे किसी न किसी कंडीशन में अपने लॉस को बुक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप अपने लॉस को फिर बुक करिए, मतलब फ्यूचर वाली पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, और फिर आप अपने चाहें तो पुट को होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा आपको देखिए स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है, ओवर क्वांटिटी नहीं लेना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, कोशिश करना आपको फ्यूचर के साथ हैज करिए, बहुत मजा आता है। मैं पिछले, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछली बार आपके फ्यूचर के साथ हैज किया था, जिस दिन मार्केट आपकी 25,750 के आसपास तक गई थी, मैंने फ्यूचर को सेल किया, और मैंने क्या किया, पुट को कॉल को बाई कर लिया। और मैंने कब क्या किया, नवंबर एक्सपायरी का, वहां पर जब आपकी मार्केट गिरी थी ना, 100 पॉइंट लगभग गिरी थी आपकी निफ्टी, 100 पॉइंट, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को लगभग 8,000 रुपए तो फ्यूचर में मिला, एक लॉट में 8,000 फ्यूचर में मिला, और जो मेरा ले गया, जो कॉल ले गया, वो सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपए ले गया।
ओवरऑल मैं 100 पॉइंट की गिरावट में यहाँ पर 4,000 रुपए के प्रॉफिट में आ गया। ये होता है स्ट्रेटजी, और लॉस आपको दिखता ही नहीं। लॉस तो आपका जो भी होता है ना 15-20 हजार को पूरे महीने का लॉस होता है, वो लॉस करेगा मार्केट, पता नहीं कब करेगा। तो ये आपको ध्यान देना, इस तरह से आपको प्लान बनाना है। हेजिंग के साथ आप हमेशा प्लान बनाइए, बहुत मजा आएगा और इंजॉय आता है। बाकी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहो तो इस तरह से कुछ आप ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस को आपको रेड से मार्क आउट कर देना है। आप चेक करिए, देखिए रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ पर कोई ऊपर का प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, सपोर्ट आप देख ही रहे होंगे, सपोर्ट भी यहाँ पर आप बना लीजिएगा ऐसे करके। देखिए ये ट्रेंड लाइन लीजिएगा और ऐसे थोड़ा सा इसको करके कुछ ऐसे सपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, ये वाला सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग जाएगा कि भाई अगर आप फर्दर नीचे आए, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई नेक्स्ट आपको लेवल यहाँ पर 242 का दिख रहा है, तो अगर इसके फर्दर नीचे आए ना, फिर दोस्त इधर ही आपको कहीं पर सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। बस इतना ही है। तो कोशिश करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां पर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरे भाई कुछ न कुछ आप अपने आप से इस साल जरूर कसम खाना, लॉस नहीं होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।